हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। बच्चों, आज की कविता आरंभ करने से पूर्व मैं आप सभी को कुछ प्रश्न पूछूंगी। आप सभी उसी का जवाब दीजिएगा। बच्चों, जिसे हम चाहते हैं, जिसे हम प्रेम करते हैं, उन्हें हम प्रिय कहते हैं। ठीक उसी तरह जिसे हम सबसे अधिक प्रेम करते हैं, जो सबसे अधिक प्रिय होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? हाँ बच्चों, सही जवाब। उन्हें हम प्रियतम कहेंगे। प्रिय का अर्थ होता है प्यार और उसके साथ तम प्रत्यय लगने पर बनता है प्रियतम, जिसका अर्थ होता है सबसे अधिक प्रिय। तो बच्चों, शायद आप सभी को पता चल गया होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। हाँ बच्चों, आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता प्रियतम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। बच्चों, एक बार नारद जी विष्णु से उनके सबसे प्रिय भक्त का नाम पूछते हैं और विष्णु जी एक किसान का नाम लेकर नारद जी का मुंह भंग कर देते हैं क्योंकि नारद जी को लगता था विष्णु जी उनका नाम लेंगे। दिन भर वही तो नारायण नारायण कहकर विष्णु जी का नाम जपते रहते थे, पर ऐसा नहीं हुआ। विष्णु जी ने किसान का नाम क्यों लिया अपने सबसे प्रिय भक्त के रूप में, आइए जानते हैं इस कविता में। तो बच्चों, प्रियतम कविता के कवि कौन है? प्रियतम कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो पहले हम कवि परिचय के बारे में जान लेते हैं। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल नामक नगर में सन 1897 में हुआ था। पढ़ाई लिखाई वहीं हुई। उनका जीवन अभावों और विपत्तियों से पीड़ित रहा, लेकिन उन्होंने किसी विपत्ति के सामने झुकना नहीं सीखा। हमेशा संघर्ष करते रहे। जिंदगी भर गरीबी में दिन काटे, लेकिन बड़े दानी थे और बड़े स्वाभिमानी भी थे। वे हिंदी, संस्कृत, बंगाल आदि अनेक भाषाओं के पंडित थे। संगीत के अच्छे जानकार थे। वे छायावादी युग के कवि थे। उन्होंने मुक्त छंद में कविता लिखना भी आरंभ किया। प्राकृतिक दृश्यों, मानवीय भावों तथा भारतीय संस्कृति को अपने काव्य का विषय बनाया। अन्याय, अत्याचार व संकीर्णता के प्रति सदा विद्रोही बने रहे। परंपरा से हटकर उन्होंने नूतनता को अपनाया। दीन दुखी पीड़ित जनता के प्रति गहरी सहानुभूति व्यक्त की। उनकी कविता में जीवन संग्राम में लड़ने की प्रेरणा निहित है। तो बच्चों, यहाँ पर उनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे कि परिमल, गीतिका, अनामिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अपरा आदि काव्य संग्रह हैं। अलका, प्रभावती, निरुपमा आदि उपन्यास हैं। चतुरी, चमार, सुकुल की बीबी आदि कहानी संग्रह तथा प्रबंध प्रतिमा निबंध संग्रह है। एक दिन विष्णु के पास गए नारद जी। पूछा, मृत्यु लोक में वह कौन है पुण्य श्लोक भक्त तुम्हारा प्रधान? विष्णु जी ने कहा, एक सज्जन किसान है, प्राणों से प्रियतम। नारद ने कहा, मैं उसकी परीक्षा लूँगा। हंसे विष्णु सुनकर यह कहा कि ले सकते हो। बच्चों, प्रधान का अर्थ है प्रमुख और यहाँ पर परीक्षा का अर्थ है योग्यता की परख करना। तो बच्चों, यहाँ पर कहानी शुरू होती है कि एक दिन विष्णु के पास नारद जी जाते हैं और पूछते हैं कि इस पृथ्वी पर ऐसा कौन सा व्यक्ति है या ऐसा कौन सा भक्त है जो सबसे तुम्हारा प्रधान है या सबसे प्रिय है। तो विष्णु जी ने कहा, एक सज्जन किसान है जो मुझे प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय है। यह सुनकर नारद जी कहते हैं, उसका परीक्षा लूँगा।
जब नारद जी ने परीक्षा लेने की बात की तो विष्णु जी हंसने लगे, पर कहा कि ले सकते हो। ठीक है, तुम इस बात की जांच कर सकते हो कि वह किसान मेरे प्राणों से भी प्रियतम क्यों है। नारद जी चल दिए, पहुँचे भक्त के यहाँ। देखा, हल जोत कर आया वह दोपहर को, दरवाजे पर पहुँचकर राम जी का नाम लिया। स्नान भोजन करके फिर चला गया काम पर। शाम को आया दरवाजे पर, फिर नाम लिया। प्रातःकाल चलते समय एक बार फिर उसने मधुर नाम स्मरण किया। तो बच्चों, नारद जी चल दिए, अर्थात जब नारद जी उस भक्त की परीक्षा लेने के लिए पृथ्वी लोक पर आए तो वहाँ पर उन्होंने भक्त के घर जाकर देखा कि वह एक किसान है जो खेती में हल जोत कर आया दोपहर के समय और दरवाजे पर पहुंचकर ईश्वर का नाम लिया। बस केवल 3 बार नारद चकरा गए। दिवा रात्रि जपते हैं नाम ऋषि मुनि लोग, किंतु भगवान को किसान ही यह याद आया। गए विष्णु लोग, बोले भगवान से, देखा किसान को दिन भर में 3 बार नाम उसने लिया है। नारद जी ने जब देखा उस किसान 3 बार ईश्वर का नाम लिया और भगवान ने सिर्फ उस किसान को ही अपना सबसे प्रियतम कहा, वो बिल्कुल से चकरा गए। किंतु भगवान को यह किसान ही याद आया। गए विष्णु लोग, बोले भगवान से, देखा उस किसान ने दिन में सिर्फ 3 बार आपका नाम लिया है। बोले विष्णु, नारद जी, आवश्यक दूसरा एक काम आया है, तुम्हें छोड़कर कोई और नहीं कर सकता। साधारण विषय यह बात को विवाद होगा, तब तक यह आवश्यक कार्य पूरा कीजिए। तेल पूर्ण पात्र यह लेकर प्रदक्षिणा कर आइए भूमंडल की। ध्यान रहे सविशेष, एक बूंद भी तेल इससे न गिरने पाए। तेल पूर्ण पात्र यानी तेल से भरा हुआ बर्तन। प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा करना या फिर घूमना। भूमंडल यानी पूरी पृथ्वी हो गई। सविशेष अर्थात विशेष रूप में, यानी जब नारद जी विष्णु जी को बताते हैं कि किसान आपको सिर्फ 3 बार नाम लेता है, तो विष्णु जी कहते हैं कि नारद जी, मुझे दूसरा एक आवश्यक काम याद आया है और वो आपको छोड़कर कोई ये काम नहीं कर सकता। तो विष्णु ने क्या काम दिया? नारद जी, आप ये तेल से भरा हुआ पात्र लेकर ये पूरी पृथ्वी की एक परिक्रमा करके आइए, पर विशेष रूप से ध्यान रखिए कि इस बर्तन से एक बूंद भी तेल न गिरने पाए। लेकर चले नारद जी आज्ञा पर द्रुत लक्ष्य। एक बूंद तेल इस पात्र से गिरे नहीं। योगीराज जल्द ही विश्व पर्यटन करके लौटे बैकुंठ को। तेल एक बूंद भी उस पात्र से गिरा नहीं। उल्लास मन में भरा था यह सोचकर, तेल का रहस्य एक अवगत होगा नया। धृत लक्ष्य अर्थात लक्ष्य पर ध्यान देते हुए विश्व पर्यटन यानी विश्व का पूरा भ्रमण करना। बैकुंठ का मतलब है विष्णु लोक। अवगत यानी जानकारी होना या फिर पता चलना। तो अब क्या हुआ? विष्णु जी का आज्ञा मानकर और तेल से भरा हुआ पात्र लेकर नारद जी विश्व पर्यटन करने के लिए चल दिए। जब पात्र को लेकर चल रहे थे तब उन्होंने बिल्कुल अपना ध्यान उस पात्र के ऊपर ही रखा, अपने लक्ष्य पर केंद्रित करके रखा कि एक बूंद भी तेल उस पात्र से नीचे ना गिरने पाए। उन्होंने जो ये परिक्रमा की थी उसमें से तेल की एक बूंद भी उस पात्र से गिरी नहीं थी। इसकी वजह से उनके मन में बहुत प्रसन्नता थी और साथ ही साथ ये सोचकर भी उनके मन में उल्लास भरा था कि अविश तेल का रहस्य उन्हें पता चलेगा कि आखिर विष्णु ने यह काम क्यों सौंपा था। नारद को देखकर विष्णु भगवान ने बैठाया स्नेह से और कहा, बतलाओ, पात्र लेकर जाते समय
कितनी बार नाम इष्ट का लिया? एक बार भी नहीं। शंकित हृदय से कहा नारद ने विष्णु से, काम तुम्हारा ही था, ध्यान उसी से लगा, नाम फिर क्या लेता? और विष्णु ने कहा, नारद, उस किसान का भी काम मेरा दिया हुआ है, उत्तरदायित्व कई लदे हैं एक साथ, सबको निभाता और काम करता हुआ, नाम भी वह लेता है, इसी से है प्रियतम। नारद लज्जित हुए, कहा, यह सत्य है। अब जब नारद जी विष्णु के पास पहुंच गए तो विष्णु ने उनको स्नेह के साथ, प्रेम के साथ बिठाया और कहा कि तुमने जो मुझे प्रश्न पूछा था उसका उत्तर तो तुमने स्वयं ही दे दिया। अच्छा, अब ये बतलाओ, तेल पूर्ण पात्र लेकर जाते समय तुमने कितनी बार नाम इष्ट का लिया? कितनी बार अपने आराध्य का नाम लिया? तो नारद जी शंकित हृदय से कहते हैं कि उन्होंने एक बार भी ईश्वर का नाम नहीं लिया। नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि तुमने मुझे जो काम सौंपा था, मेरा सारा ध्यान उसी ओर लगा था कि पात्र से तेल की बूंद न गिरने पाए, और फिर मैं नाम कैसे लेता? तो विष्णु ने नारद जी से कहा कि नारद, उस किसान को मैंने ही काम सौंपा है, कई सारे उसके ऊपर उत्तरदायित्व है, कई सारे जिम्मेदारी हैं, पर वह सबको निभाता है, काम भी कर रहा है, उसके साथ ही रोज़ वह मेरा नाम भी लेता है, तो इसी की वजह से वह मेरा प्रियतम है। प्रियतम यानी वो सबसे ज़्यादा प्रिय। तो यह सुनकर नारद बहुत लज्जित होते हैं और उन्हें लगता है कि हाँ, पूरी तरह यह बात सत्य है, क्योंकि जब विष्णु ने नारद को काम सौंपा तो वह सिर्फ काम ही करते रह गए, अपने ईश्वर का नाम उन्होंने एक बार भी नहीं लिया। जबकि ईश्वर ने जब किसान को काम दिया, उससे जिम्मेदारियां दी, उससे उत्तरदायित्व दिया, तो उन्होंने सारे उत्तरदायित्व को निभाया, उसके साथ रोज ईश्वर का नाम लिया। तो स्पष्ट हुआ नारद को कि वाकई में वो किसान नारद से ज़्यादा श्रेष्ठ विष्णु का भक्त है। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने यह संदेश दिया है कि ईश्वर का सच्चा भक्त वही होता है जो अपने सभी कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक पालन करता है। सच्ची भक्ति भाव वही होता है जिसमें व्यक्ति अपने कर्म का पालन करते हुए ईश्वर का नाम याद रखे। पिलामाने, जदि तुम्हें मैंने ये विषयटी को भल भाव बुझी जाइछ ताले निश्चित रूपे ए वीडियोटी को लाइक करदब, फ्रेंड्स मानक सहित शेयर करिवो, आ जदि चैनल टी को सब्सक्राइब करिन ताले निश्चित रूपे सब्सक्राइब करदब, ताकि आगको जे कोनोसी वीडियो आसबो ताकू तुमे माने मिस न कर। मन देकी पाठ पढ़िबो। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।